कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कैसे बने? तो पहले इस लॉजिक को समझें कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल का मतलब क्या होता है। तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल का मतलब ये होता है, पॉइंट समझिएगा। आप कोई भी काम करते हो, कोई जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें कैसे काउंट करते हो अपनी सैलरी? क्या ऐसा होता है कि हर रोज आज आपकी सैलरी कम हुई, आज आपकी ज्यादा हो गई? ऐसा तो नहीं होता है। आपकी बात होती है मंथ एंड में, और ईयर एंड में आपका अप्रेजल कितना हुआ, कैसे बढ़ा, ये चीजों की बात होती है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग में सोचते हैं कि हर रोज प्रॉफिट 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 जनरेट होनी चाहिए। तो आप रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हो, आप इसके नेगेटिव साइड की बात नहीं कर रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। एक जो कुछ भी होता है ना, उसका जो ड्यूरेशन डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। लेट से ट्रेडिंग को आप एज ए बिजनेस सोच लो, एज ए बिजनेस इसको आप कंसिडर कर लो। आपको इसे मंथली बेसिस पे देखना पड़ेगा। एक महीने में लगभग 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो आपको कम से कम 20 दिन के टोटल जो होगा एवरेज, उसकी बात करनी होगी। क्लियर है? अब मंथ के स्टार्टिंग में आपने जितने आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी कैपिटल होंगे, मंथ एंड में उस कैपिटल में कितना ग्रोथ हुआ नेट, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। हर ट्रेड आपका ग्रीन हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कम कितना रेड हो, ये इंपॉर्टेंट। ग्रीन कितना भी हो जाए मैटर नहीं करता। हमारा फोकस इस पर होना चाहिए कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चले, मेरे से उल्टा चले। जब हम चीजों को इस तरीके से सोचते हैं ना, तो हमारे लिए हम एक्सेप्टेंस हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, हमें डिफिकल्टी नहीं होती है। तो जब भी रेड है, दैट शुड बी स्मॉल है। एंड मंथ एंड में जो मेरा स्टार्टिंग, मंथ के स्टार्टिंग में जो भी मेरा अकाउंट का साइज था, वो ग्रो होना चाहिए। अकाउंट को ग्रो करना इज लाइक, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट समझिएगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसको में छोटे बच्चे को जैसे नर्चर किया जाता है ना, उस तरीके से उस अकाउंट को नर्चर किया जाता है। उसको इतना प्यार से ट्रीट करना है ताकि वो ठीक से ग्रो कर सके, ठीक से अपने पोटेंशियल तक पहुंच सके। उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना है। पहली बात तो समझिए, ट्रेडिंग अकाउंट जैसे सबके लिए सब कुछ है, अपना बिल्डिंग है, मकान है, इंफ्रा होता है। मेरा सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड होकर सिर्फ एक पॉइंट हो जाता है, और वो मेरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। मेरे लिए सब कुछ वही है। ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा नहीं है, आप एज ट्रेडर आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आपके बस कोई भी लॉजिक कितना भी अच्छा ट्रेड दिख रहा हो, जब आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, क्या करें? तो मेरा प्रायोरिटी है मेरे अकाउंट को नर्चर करना है, उसे ग्रो करना है, उसे उसे मतलब उसके साइज को इंक्रीज करना है। मेरे डिसिप्लिन से, मेरे मेहनत से, मेरे स्ट्रेटजी से, मेरे साइकोलॉजी से उसे ग्रो करना है। मेरा एम ये होना चाहिए, सिंपल सी लॉजिक। और मंथ के बिगनिंग में जो भी कैपिटल साइज हमने उसमें इंफ्यूज किया है, जो भी स्टार्ट किया है, वो मंथ एंड में ज्यादा होना चाहिए। क्वार्टरली वो अच्छा खासा ग्रो होना चाहिए। इस तरीके से हमें सोचना होता है। दूसरा पॉइंट एक और होता है कि ऐसे लोग में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में जितने पैसे होते हैं सबका ट्रेडिंग कर लेंगे। ये बहुत बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और जब तक आपको लगता है ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में इतना ही पैसा डालेंगे, इतना ही से ट्रेड करेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ज्यादा ट्रेड हमसे हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। अगर ये आपके अंदर नेचुरली ये चीजें कंट्रोल्ड नहीं है ना, आप ये जबरदस्ती इसको कंट्रोल करना चाहते हो, वो साइकोलॉजी में दिक्कत है। और सबसे कमाल की बात बता रहा हूँ, आपके हिसाब से प्रॉफिटेबल होने के लिए मंथ एंड में आपका जो कैपिटल साइज हो ग्रो होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? क्या आपका स्ट्रेटेजी? डू यू रियली थिंक? क्या आपका साइकोलॉजी? डू यू रियली थिंक? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे लिए, होता है मनी मैनेजमेंट। हम दो की बात तो हमेशा कहते हैं कि ट्रेडिंग के लिए हमारे पास होना चाहिए एक सेटअप, एक होता है हमारी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड सबसे लिस्ट डिस्कस होता है, उसे कहते हैं हम लोग मनी मैनेजमेंट। पहला होता है हमारे पास स्ट्रेटजी। हम हमेशा ये ढूंढते रहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा होली ग्रेल स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे कभी लॉस ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी है, 90% की सक्सेस रेट है, 10% उसके फेलियर के चांसेस है। उसमें तो ऐसे लाएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ गेम। ये उस गेम का पार्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। किसी भी स्ट्रेटजी पे कंसिस्टेंटली हम काम करेंगे तो समय के साथ उसमें एक्सपर्टाइज आ जाएगी। अब जो हमने वेल डिफाइन कर लिया है, अपने हिसाब से किसी स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई कर लिया, हो गया। दिक्कत क्या होता है ना कि हर बार हम लोग नई स्ट्रेटजी ढूंढते हैं। नई स्ट्रेटजी ढूंढा, फिर उस पर मेहनत किया, फिर उसका बैक टेस्ट किया, और फिर उसके साथ हमने काम करना शुरू किया। और एक सर्टेन टाइम के बाद फिर से क्या हुआ कि जब उस पर चार्ट ट्रेड अच्छा नहीं चला, हम लोग तुरंत एक नई स्ट्रेटजी सीख होने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिलीव मी, लॉन्ग रन
जब आप ट्रेड करोगे क्या करते होगे, आप एक लेवल पे पहुंच गए तो आपको इस बात का आइडिया होगा, अंदाजा होगा। आप लर्निंग फेज में होगे तब आपको लगता होगा ये समित की बहुत स्ट्रेटजी की तगड़ी होनी चाहिए, समय के साथ ये बदल जाएंगे, ये काम नहीं कर रहा है, नहीं ले लेता, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट यू हैव टू बिकम कंसिस्टेंट विथ योर लॉजिक, कॉन्सेप्ट। जो भी काम करते हो वो ट्रेडिंग टाइम आपने डिफाइन किया सारा कुछ, ये आपके मैकेनिकल पार्ट में हो गया, आपने वहां पे लिख लिया। सेकेंड, आप विथ टाइम सीखते हो कि ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, आपने सीख लिया सही तरीके से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इस पूरे ड्यूरेशन में, वो होता है हमारा मनी मैनेजमेंट। ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक यहाँ पे दिक्कत है लॉन्ग रन में ग्रो करना। मनी मैनेजमेंट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, इन योर ट्रेडिंग, इन योर पीस ऑफ माइंड। बहुत जरूरी होता है। जब तक मनी मैनेजमेंट नहीं होगा, एक सिंपल सा लॉजिक है, यूजुअली लोगों का क्या होता है कि मान लिया ट्रेडिंग अकाउंट बन के 50,000 रुपए, दे प्रेफर टू ट्रेड विथ दैट 50,000 कंप्लीटली, हमेशा उस अमाउंट से पूरे ट्रेड करना चाहते हैं, और उनके मन में होता है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट वो कर सकते हैं यही ट्रेड जो मिला है उनका सबसे बेस्टेस्ट ट्रेड है, इसी में सारा पोटेंशियल बुक कर लेंगे, और आज के बाद आधे घंटे बाद वो ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं। ऐसा टाइप का वो मतलब बिहेव करते हैं जब ट्रेड की बात होती है तो। एक बहुत ही बेसिक सी लॉजिक है, आपकी जो भी अकाउंट साइज है, जो भी उसका कैपिटल है, उसमें आप ट्रेड करते हो, और मान लो कि पूरे अकाउंट साइज पे ट्रेड करते हो, जो कि एब्सोल्युटली नॉनसेंस है, इसको गलत भी नहीं बोलेंगे, एकदम बेवकूफी बोलेंगे इसे। आप अगर 10 लॉट पे ट्रेड करते हो, 5 लॉट पे ट्रेड करते हो, तो यू नीड टू हैव दैट एबिलिटी कि अगले 10 ट्रेड आप उतने क्वांटिटी पे ट्रेड कर सको। क्योंकि बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि आप 10 लॉट पे आप लॉस करते हो तो 10 लॉट पे ही प्रॉफिट होगा, तब आपके लॉस को रिकवर। यूजुअली क्या होता है स्टार्टिंग में लोग पूरे अकाउंट साइज होता है उस पर ट्रेड करते हैं, उसमें लॉस हो गया, अकाउंट साइज ही घट गया। अब उस पे प्रॉफिटेबल होके उस लेवल पे पहुंचना है तो आप कभी पहुंच ही नहीं सकते हो ना, वाइप आउट, कहानी खत्म, आप निकल चुके हैं मार्केट से। ये बहुत छोटी सी बात है, लोग समझते नहीं है। हम एक बहुत ही सिंपल सी लॉजिक से बात करते हैं, हमारे पास अकाउंट साइज है 1 लाख रुपीज का, ये मेरा मान लो कि ट्रेडिंग अकाउंट है, इसका साइज दिया है, ठीक है। मेरे को मार्केट में सरवाइव करना है, प्रॉफिट कम्स लेटर, फर्स्ट कम सर्वाइवल। हमारे लिए सबसे जरूरी मार्केट में क्या है, वो है मेरा सर्वाइवल। अगर हम मार्केट में सरवाइव ही नहीं करेंगे, हम मार्केट से बाहर हो गए, फिर तो खत्म कहानी, हम क्या ही कर पाएंगे, चाहे दुनिया का अच्छा से अच्छा ट्रेड मिले कुछ कर ही नहीं सकते। तो मेरे जो भी अकाउंट साइज है उस अकाउंट साइज में हमें क्या करना है, हमें वहां पे सरवाइव करना है, हमें सांस लेना है, जिंदा रहना है, मार्केट में बने रहना है। अगर हम मार्केट में बने नहीं रहे हैं, कहानी खत्म है। तो अब इससे क्या होता है लॉजिक, मेरे पास 1 लाख रुपया मेरा सेट है, ध्यान से समझना, डेली लॉस लिमिट, ये हमने कर दिया कितना, 5%। मैं इससे ज्यादा मार्केट को पैसा एक दिन में देने को तैयार नहीं। हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, तो 1 लाख रुपए पे है, 5% के ऐसे लगा के हम जाएंगे ट्रेड करेंगे, मार्केट नीचे डिप मारेगा या ऊपर चला गया, नहीं नीचे के ट्रेड में है तो ऐसे लिफ्ट करा दिया मैं बाहर। वो काफी हो ही नहीं सकता, हर बार ऐसे लोग काम खत्म हो गया। 5% का ऐसे लाभ देना स्टार्ट किया है आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको देना है कितना, 5K अमाउंट आपके लिए आज का एसएल डिसाइड हो गया, करेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, नो इशू। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया 5K का, तो मुझे कितना क्वांटिटी रखना है, हमेशा याद रखना है कि जो क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हो आपको उसी क्वांटिटी पे कंटिन्यू रहना है, सेम क्वांटिटी पे। आप उस क्वांटिटी पे कंटिन्यू नहीं रहोगे तो किस तरीके से आपकी काम चलेगी, ध्यान से समझना, पूरी पूरी बात कर रहे हैं यहाँ पे मनी मैनेजमेंट के कैटेगरी में से रख देते हैं। हमारा अकाउंट साइज कितना है, 1 लाख रुपए है, और मुझे क्या करना है, मेरा यहाँ पे काम है सर्वाइवल, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द सोल सर्वाइवल इन द मार्केट। और किस तरीके से प्रॉफिट, लेकिन मानो 10 में से 5 ट्रेड भी आपका आ जाएगा ना रॉन्ग डायरेक्शन में, स्टिल आप प्रॉफिटेबल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट क्या है कि आपने स्ट्रेटजी डिफाइन कर लिया, सिर्फ स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ध्यान से समझना, दो दो कंपोनेंट होते हैं इसका, टाइम टू ट्रेड, सेकेंड होता है, फर्स्ट है टाइम, दूसरा होता है डेट ऑफ ट्रेडिंग।
यानी कि डेट की बात करें, यानी कि डेज के टर्म में बात करें, आप कब कंफर्टेबल होते हैं? क्या आपने आज तक आइडेंटिफाई किया है? नहीं किया है। आप हर रोज उस होप में होते हो कि आज जाएंगे, जीरो हीरो का कॉल लेंगे और ये 2 रुपए का दोस्त हो जाएगा। जैसा आप खुद को, अपने आप को सिस्टमेटिकली खत्म करो ना। आप अपने आप को बिल्ड ही नहीं करोगे। मतलब सिंपल सी बात है, अपने आप को कभी वो होने देना ही नहीं चाहते हो, अगर आप ऐसा सोचोगे। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस डेट में ट्रेड करना कंफर्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सपायरी डे के आपको शूट करता है या नहीं करता है, या आपको सोचना पड़ेगा अपने आप से। कुछ लोग को करता है, कुछ लोग को नहीं करता है। सबको सब चीज सूट नहीं करता है। हर इंसान का सोचने का नजरिया, हर इंसान का पर्सनालिटी टाइप अलग होता है। तो इसके हिसाब से ट्रेडिंग का डेट, ट्रेडिंग का जो टाइम होता है, ये सब चीजें क्या होती है, अलग अलग होती है। ये एक जैसा नहीं होता है। ये हर किसी के लिए अलग अलग कहानी है। ये आपको समझना पड़ेगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रेडिंग आपने डिसाइड कर लिया, एकदम परफेक्ट है। डेट किस डेट में आप ट्रेडिंग करते हैं? टाइम ड्यूरेशन बहुत जरूरी है। तो क्या फर्स्ट हाफ का ट्रेड करना प्रेफरेबल है आपके लिए, या सेकेंड हाफ में? क्या आप 9:15 से 10 o'clock तक प्रॉफिट बना के कहानी खत्म करना चाहते हो, या 1 o'clock to 3 o'clock में ट्रेड करना चाहते हो? दो टाइम का यूजुअली प्रेफर होता है। उसके बीच में कभी कभी मूव आता है, ठीक है, लेकिन और मतलब यूजुअली उस बीच का जो मूव होता है, जैसे लोग प्रोवाइड करते हैं ठीक ठाक साइज का ट्रेड करते हैं। कुछ लोग होते हैं उसी बीच में ट्रेड करते हैं। कुछ लोग 10 से स्टार्ट होता है, 1 बजे तक खत्म करते हैं। पहले तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए कंफर्टेबल क्या है। ट्रेडिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप बैठे हैं, पूरे दिन बैठे हैं, हर एक ट्रेड हमको एंट्री लेना, हर ट्रेड में एक्सेप्ट करना, नहीं, दैट्स नॉनसेंस। आप फिर ग्रो नहीं करोगे एज ए ट्रेडर, ऐसे मतलब आपके अकाउंट में बहुत बड़ा साइज अचीव नहीं कर सकता है जब तक आप ये चीज आइडेंटिफाई नहीं करता हो। तो टाइम टू ट्रेड आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कौन से डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है? क्या मंडे आपको शूट करता है? क्या ट्यूसडे शूट करता है? क्या वेडनेसडे शूट करता है? थर्सडे शूट करता है? फ्राइडे शूट करता है? क्या शूट करता है? कौन सा इंडेक्स आपको शूट करता है? क्या बैंक निफ्टी में कंफर्टेबल हो पाते हो उसकी वॉलेटिलिटी के साथ? क्या क्या निफ्टी में ट्रेड करने में कंफर्टेबल होते हो? कैसे सेंसेक्स को मैनेज कर पाते हो आप? आपको अपना एक कंफर्टेबल इंडेक्स है, उसे डिसाइड करना पड़ेगा। जब तक उसमें वीकली एक्सपायरी अवेलेबल है, आई डोंट नो कब आने वाला टाइम में चेंज हो जाए, उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान करना पड़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्या आप स्टॉक ऑप्शन में कंफर्टेबल होते हो, क्या फ्यूचर में ट्रेड में होते हो। अब जिधर भी हो उधर एक जगह पे फोकस दो। अपने आप को ऐसा फैलाओ मत चाहो, क्योंकि पैसा निकालने के लिए आपको एक जगह एक पॉइंट पे फोकस होना है और सिर्फ इंक्रीज करना होता है। क्या? कैपिटल साइज 50 ट्रेड नहीं जाना पड़ता है। आपने एक लॉजिक, एक आइडिया एक जगह फोकस्ड हो गया, अब इसी पे आएगा। अभी 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो 1 लाख से होगा, बाद में 10 लाख से होगा, और बढ़ जाओगे तो 1 करोड़ से करोगे। जस्ट स्टिक टू वन पॉइंट, वन लोकेशन, हर जगह हर बात जो हाथ तक नहीं बात, क्लियर है? मेरे साइड में टाइम ऑफ ट्रेड हमने डिसाइड कर लिया, रेट ऑफ ट्रेडिंग डिसाइड कर लिया। और कोई 50 चीजें नहीं जरूरी होती है कि आपके पास 15 स्क्रीन लगा हुआ है तब जाके ट्रेड करोगे। ना ना ना, नॉनसेंस। ये सब इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अगर सिंपल सा एक लैपटॉप रखा हुआ ना, और एक सादा पेपर रखा हुआ जिस पर अच्छे से बोल सकते हो, उससे भी आप करोड़ कमा सकते हो। स्क्रीन पे 50 सेटअप चाहिए, ये चाहिए, नहीं नहीं। वो इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए, और आप क्या प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो या फिर दिखाने वाले प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, ये तो आप पे निर्भर करता है। आप क्या चाहते हो दरअसल में अपने आप से, किस तरीके से अपने आप को सही करना चाहते हो। ओके, ये डिसाइड हो गया। सेकेंड होता है कम्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का बेसिक मतलब होता है कि आपको अप्लाई रूल, कोई छेड़छाड़ नहीं, जो हमारा रूल है उसके साथ स्टिक रहता है, जो मैंने डिसाइड किया हुआ है। मतलब वहां पे हमारा इमोशन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एंट्री का जो पैरामीटर्स हमने डिफाइन किया है, जो हमारे पास सेटअप है, जो स्ट्रेटजी है, उसके बेसिस पे मेरे को उसी से रहना, मेरा दिमाग नहीं लगेगा उसमें। मेरे पास पीस ऑफ पेपर है, वहां पे चीजें लिखी हुई है, आई हैव टू फॉलो दैट। हमें प्रॉफिट में चल रहा ट्रेड, तो प्रॉफिट बुक का क्या रूल होता है, ये भी आपके पास डिफाइन होना चाहिए, कहाँ पे जाकर बुक करना है। एंट्री का क्या डिफाइंड रूल है, मेरे को इसी पे एंट्री देना है। ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, तेजी में आके बुक नहीं करना है। 90% ट्रेडर इसलिए बर्बाद नहीं है कि उनका लॉस होता है, उनका इसलिए बर्बादी है कि वो लॉस में तो होल्ड करते हैं, प्रॉफिट में एग्जिट करते हैं क्विकली। डर लगता है प्रॉफिट से, ग्रीन करंट से बर्दाश्त नहीं होता, लाल रंग के साथ एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम तो इसलिए होगा, कितनी बार आपके पास होगा कि आप ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेड में थे, ये जो पोटेंशियल था आपको उसके कैपिटल 3x करता, लेकिन आप उसमें 20% लेकर चले गए। समझ में आ रही बात? तो आपका रूल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग डिफाइन होना चाहिए। रूल ऑफ जो एंट्री है आपका डिफाइन होना चाहिए, इसमें साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी पोजीशन साइजिंग का क्या कहानी है, हमको लगता है वो नहीं, आपके पास रूल होना चाहिए। ऐसे मार्केट कंडीशन में इतने
मैंने 10 लॉट से करता हूँ, अगर इस ऐसे जाएगा तो उसमें मैं 4 लॉट करूंगा। इधर कंप्लीट मेरे इसमें क्लियरिटी में, अगर मैं कंप्लीट जो मेरा अकाउंट है उस पर ट्रेड करूंगा 10 लॉट का 10 लॉट, तो ये मेरा क्लियर होना चाहिए। तो साइकोलॉजी मतलब होता है यू हैव टू अप्लाई द रूल्स आपने डिसाइड किया हुआ है, जिसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मेरा चीज होता है। जो भी रूल्स लिखी होती है मुझे उसे अप्लाई करना होता है, दैट इज सेट, खत्म। पहले अपना टाइम डिसाइड कर लिया था, कौन से डेट में ट्रेड करते हो आप, ये डिसाइड करना होता है। आपको प्रॉफिटेबल होता है, मैं सप्ताह के अच्छे पैसे कमाने के लिए आप एक ट्रेड भी काफी होता है ना, 2 ट्रेड भी काफी होता है ना, ऐसा तो नहीं कि 7 दिन ट्रेड करना होता है, ऐसा नहीं होता, दैट इज नॉट द केस। आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, आपके डिफाइंड रूल होना चाहिए, और मार्केट अपने हिसाब से चलना चाहिए। वन ट्रेड कैन गिव यू सो मच मनी, जो अगले ट्रेड की जरूरत नहीं जिसमें आप लॉस करने पड़े, बिल्कुल भी नहीं। सो टू फर्स्ट सो क्लियर हो दैट कि मैं कब ट्रेड करना है, किस डेट में ट्रेड करना है, ये क्लियर होना चाहिए। साइकोलॉजी मेरा रूल वेल डिफाइंड होना चाहिए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, एक सिंपल प्लान पेपर पे लिखा होना चाहिए, कंप्लीट। नेक्स्ट करूंगा मनी मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आपका सही है ना मनी मैनेजमेंट, अगली मार्केट से एग्जिट नहीं होंगे और हमेशा ग्रोथ होगी मार्केट में। इवन आपके पास जो सेटअप है 50% अगर रख करना 50% तक है। बताता हूँ कैसे। जब मान लीजिए आपके पास कितना 1 लाख का कैपिटल दिया हुआ, आपने डेली लॉस डिफाइन कर लिया 5K, ठीक है। अब आपको डिफाइन करिए 5 लाख का लॉस आपने डिसाइड किया, तो जो भी स्ट्राइक प्राइस से खरीदने जाएंगे वहां पे डिसाइड होगा कि अपने कितना लॉट साइज लेना है। सिंपल सा हर बार इसी एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं कि मान लिया कि एग्जाम्पल है कि जो आपका स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है कोई भी, मान लिया जाए जैसे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में आ गया। बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक है 51,000 का सी, लेटेस्ट से मान लिया इसका स्ट्राइक प्राइस कितना चल रहा है, 200 रुपये चल रहा है, ठीक है। परफेक्ट। ये आपने खरीदने से पहले तो सुधर है ना, वॉच लिस्ट में add। इतना तो टाइम होता है ना, चलो एकदम देखा एकदम इतना टाइम निकाल लिया बस कि 200 रुपये का आपने खरीदना है, डिसाइडेड है मेरे को लॉस कितना करना है, 5। अब देखिएगा, अब ये 200 पे जब एंट्री लोगे तो आपको पता होगा ना कि इसमें प्रोबेबल स्टॉप लॉस कितना है। आपका एंट्री परफेक्ट होगा तभी तो स्टॉप लॉस छोटा होगा। आप एंट्री अगर लेट लेते हो तो स्टॉप लॉस का साइज क्या बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब अपना रूल डिफाइन का काम नहीं करते हो। तो अगर आपने एंट्री को डिफाइन करके लिया हुआ है यानी कि स्टॉप लॉस का साइज क्या होगा, आपका छोटा होगा। चलो मान लिया कि इसमें हमारे स्टॉप लॉस का साइज कितना हो रहा है, लेटेस्ट से 30 पॉइंट, एसएल कितना हो गया, 30 पॉइंट का एसएल हो गया, करेक्ट है। ऑल्दो बैंक निफ्टी का 30 से ज्यादा होगा, 30 ही लेके चलते हैं। यहाँ पे इससे हमने डिसाइड किया बिकॉज हमने जो एंट्री लिया, हमारा एंट्री का लोकेशन परफेक्ट है। हम देखोगे एंट्री का कुछ रूल होता है जो फॉलो करते हो, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस क्या बहुत छोटा होगा, 30 देने वाले हैं। मैक्सिमम लॉस कितना कर सकते हैं हम, 5,000। यानी कि यहाँ पे कितने क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। मान लीजिए 100 आप लेते तो 3,000 रुपये हो गया, तो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 150, कहीं ना हो सकता है। कितना खरीद सकते हो आप, 150 बाई कर सकते हो आप, 150 क्वांटिटी, बस इससे ज्यादा बाई नहीं कर सकते हो। दिस इज योर मैक्सिमम लिमिट जो आप खरीद सकते हो। आपके अकाउंट में भले ही 1 लाख रुपए है, लेकिन हमने क्या है वो 30 रुपए का एसएल डिसाइड किया हुआ है यहाँ पे, और आपका आज का मैक्सिमम लॉस कितना है, 5,000। जस्ट अंडरस्टैंड द रूल। तो 30 एसएल दिया हमने, तो रफली कितना हो जाएगा, मतलब 150 अगर खरीदते हैं तो कितना हो जाएगा, 4,500 का एसएल हो, मतलब जितना मेरा एसएल है उससे कम कम ले सकते हो, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट। हम 45 मिनट के एसएल का हमने डिसाइड कर लिया, इसमें अगर हम खरीदते हैं 150 क्वांटिटी तो कितना हो गया, ये मेरा हो गया यहाँ पे एसएल होगा 4500। हम कितना करेंगे, हम यहाँ पे बाई करेंगे कितना, 150 क्वांटिटी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 150 क्वांटिटी हमने खरीदा। अब ये 150 क्वांटिटी का प्राइस कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा जो मेरा यहाँ पे ट्रेड में लगेगा, अमाउंट हो जाएगा मेरे पास 150 है, सॉरी यहाँ पे 150 क्वांटिटी लिया हमने, और ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 200 से, कितना हो जाएगा, 15 2000 30 हो गया, और इसके ऊपर में आ जाएगा मेरे पास 30, मतलब 30,000 रुपए आ गए, ठीक है। ऑल्सो मेरे अकाउंट में कितना पैसा था, 1 लाख रुपए, लेकिन मेरे इस ट्रेड में इंगेज कितना हुआ, इसमें हुआ 150 क्वांटिटी लिया हमने, 200 रुपए के प्राइस पे लिया, 30,000 रुपए का मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा रूल समझिए। अब क्या है कि मेरे पास जो ट्रेड होना चाहिए ना, ये ट्रेड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए एटलीस्ट 1:3 का। अदरवाइज ये मेरे को पता होता है कम से कम इतना मेरे को मिलना चाहिए, 1:3। 1:3 का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा जाएगा तो 4500 और आएगा तो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 5,000 मेरे पास, सॉरी मतलब 3 रेशियो में आएगा तो 15,000 मेरे पास आएगा, और जाएगा तो 45 मिनट जाएगा। डन। मैं इसी कंडीशन को रिपीट करूंगा
10 टाइम्स, 10 बार बात करते हैं, 10 ट्रेड लेना है। ओवर द वीक हो सकता है, 2 वीक में हो सकता है, तो ये आपके कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपने जो डिफाइन किया एंट्री का उसके कंडीशन पे आपको जाना है यहाँ पे। और आपने ऐसे एंट्री लिया, आपने कितनी एंट्री लिया? 10। अब मान लीजिए एकदम एवरेज सेटअप है आपके पास, जो आपका सेटअप है ना, ये 50% विन रेट का सेटअप है। तो बता दो मतलब कैसे, इफ यू आर हैविंग गुड मैनेजमेंट एंड कैलकुलेशन, तो कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास है 50% सक्सेस है, सक्सेस रेट है। हमने बहुत ज्यादा तुर्रम खान का बात ही नहीं किया, हम मान रहे सिर्फ 50% सक्सेस रेट मेरा हो रहा है जो मेरे पास सेटअप दिया हुआ। यानी कितना होगा कि 10 ट्रेड मैं लूंगा तो 10 ट्रेड पे एवरेज में कैलकुलेशन करता हूँ, तो 10 में से 5 मेरा फेलियर होगा और 5 का क्या होगा? सक्सेस होगा। याद रखना बात, सबसे कमाल की बात, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, मेरा एसएल भी जाएगा तब भी मैं सेम क्वांटिटी परचेज करने के लिए एलिजिबल हूँ एवरी टाइम। मेरा क्वांटिटी नहीं चेंज करने वाला है, आई कैन बाई दैट 150 क्वांटिटी एवरी टाइम। 1:3 हो गया। तो लॉस के साथ तो मैं स्ट्रिक्ट हूँ भाई, कि ये जाएगा यहाँ कट करेंगे, मैं बाहर होऊंगा। प्रॉफिट के साथ नहीं, 1:3 समटाइम्स वो 2x भी हो सकता है, मेरा कैपिटल हो सकता है, बट ऑन अ रीजनेबल साइड हम हमेशा 1:3 नहीं चलते हैं। तो 5 टाइम्स मतलब एक बार मैंने प्रॉफिटेबल, 5 बार में प्रॉफिट होने की बात करनी है। और एक बार प्रॉफिट होने पे कितना हो रहा है? ये हो रहा है लगभग लगभग हो रहा है मेरा 15,000 हो रहा है। ऑल दो इसमें कभी कभी होगा स्टॉप लॉस का साइज मेरा डिक्रीज कर जाएगा तो अमाउंट बढ़ जाएगा, अकॉर्डिंगली ऐसा काम चल। लेकिन मैं ना रफ बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ एकदम क्लियर ब्रॉडर सेंस में बात कर रहा हूँ। हमने क्या किया कि 10 ट्रेड्स की बात की हमने, 10 में 5 बार सक्सेस हुआ, 5 टाइम्स हमने सक्सेस हुआ तो देखा। अब एक सक्सेस में कितना मिल रहा है मुझे? एक में मेरे को 15,000 मिल रहा है। कितना हो जाएगा टोटल मेरे को मिल गया? 75K नेट टू नेट मेरे पास आ गया। करेक्ट है। और ये भी हम तब बात करें कि हर बार 1:3 में आ जाएगा, 30 रुपए पे हो और 90 रुपए पे बेच लेगा उसको, 30 का डाउन साइड में और 90 अप साइड में जाकर उसको बेच दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कभी वो डबल भी होगा, 200 का 400 भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा, यू विल गेट इट। वन मतलब 50% भी हो जाएगा, 100 पॉइंट मिल जाएगा। कभी कभी हो जाएगा 1:2 में ही बुक करना पड़ेगा, लेकिन आपको ट्रेड से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को इतना का अपॉर्चुनिटी दिखेगा तभी मैं एंटर करूंगा। एक होता है सर्टेन रूल, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे अपने एंट्री लिया तो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे मिल सकता है, बिकॉज वी ऑल वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। तो 75 पर हमने 5 टाइम्स यहाँ पे लॉस भी किया, 5 टाइम्स रेट। तो हर लॉस में कितना जाता है मेरा? ऑलमोस्ट 5K। तो कितना हो जाएगा? 25K मेरा जो यहाँ पे कैपिटल है जो था, इसका हिस्सा गया। लेकिन सारे पॉइंट में नोटिस करेंगे कि हर बार मैं सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 लाख रुपए अकाउंट में थे। तो अगर पहले दिन 1 लाख रुपए पे खरीदते हैं हम, तो हो सकता है कि मेरा 50% लॉस होता है वहां पे, एंड सीधा आ जाते 50,000 का प्लस। ध्यान से समझना बात, कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है और किस तरीके से बिग प्लेयर्स होते हैं अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करते हैं। और एक रिटेलर होता है, उसके पास इतना इमोशन ब्लीड और झंझट होता है जिसकी वजह से चीजों को सही से मैनेज नहीं कर पाता है और एक डिजास्टर को देखता है हर बार अकाउंट खोलने से। तो अभी भी एकदम सबसे सेफ ट्रेड करके नेट टू नेट कितना होगा? मान लो पूरे महीने का हमने इन्वेस्ट किया, इतना ही ट्रेड किया, तो पहली बात तो कम ट्रेड किया तो हमने ब्रोकरेज कम दी है। तो मेरा जो अकाउंट साइज है ना, ये जो अकाउंट साइज था, अकाउंट साइज की अगर हम बात करेंगे, बहुत सिंपल सा, बहुत तगड़ा सा कोई रूल नहीं बताया कि मैं अच्छा कैपिटल को 10 गुना कर देंगे, इतना इंक्रीज कर देंगे डेली का, इतना नहीं, बहुत नॉमिनल सा। इतना हर ट्रेडर अगर सिस्टमेटिकली बात करें तो नहीं कर सकता है। देन अकाउंट साइज बिकम्स 1.5 एल इन जस्ट वन। अब बताओ नेक्स्ट मंथ जो मेरे पास यहाँ पे बाइंग कैपेसिटी हुई थी, 1 लाख रुपए का था, तो मैं 30 का बाइंग करता था। तो अब 1.5 लाख है, तो सेम फॉर्मूले को रिपीट करें तो ऑलमोस्ट हम 45K का बाई करेंगे। ठीक है, 45K का बाई करेंगे तो जो मेरा लॉस हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 7.5K। ध्यान से समझना बात। अगली बार जो मेरा लॉस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जो 5,000 का लॉस हम लोग कंसीडर कर रहे थे, दैट लॉस बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 5,000 का। जैसे कैपिटल साइज दे रूल होगा, हर चीज तो सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा ना, हर वो जो पॉइंट होगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा सेम फैक्टर से। अब जो मेरा यहाँ पे जो लॉस होगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, पर ट्रेड हमने डिसाइड किया हुआ है यहाँ पे कि 7.5 के, सेम लॉजिक को रिपीट करना है। तो मेरे पास जो मैक्सिमम लॉस होगा, 10 ट्रेड का ही बात करेंगे हम, मैक्स लॉस की अगर बात करेंगे, तो अब मेरा कितना हो गया? ये हो गया है 7.5K। ये हो गया है पर डे, एक दिन में इतना लॉस कर सकते। सेम
जो कहानी है उससे मेरा अगर बात करेंगे तो जो प्रॉफिट पोटेंशियल होगा, जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये भी तो मेरा 15,000 पर ट्रेड था, और ये भी तो 1.5 पे हो जाएगा, 1.5 पे हो जाएगा, तो यानी 22.5 के प्रॉफिट ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से 1:3 का ट्रेड जब भी मेरा मिलेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट मेरा ऐसा जनरेट हो गया। ठीक है, पूरा नहीं। और फिर हम 10 ट्रेड्स की अगर एवरेज की बात करें, देखो मैं अकाउंट साइज ग्रो करना है मेरे को, समझिए बात, मेरे मेरे इमोशन से मतलब नहीं, मेरे अकाउंट को ग्रो करना है, वही मेरे लिए सब कुछ है। तो अगर हम 10 ट्रेड्स पे आ जाते हैं फिर से, और 10 ट्रेड्स पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो चुका है, जो 10 ट्रेड्स है मेरा हमें यहाँ पे उस 10 ट्रेड में फिर से सेम प्रोबेबिलिटी हमने, अच्छा सक्सेस रेट मेरा 80% भी हो सकता है ना, वो भी बढ़ सकता है ना, कंजर्वेटिव साइज में बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बात कर रहे हैं। और हम लोग 10 ट्रेड्स पे बात कर रहे हैं, एंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल कंजर्वेटिव साइड ऑफ द ट्रेड की 10 ट्रेड में से 5 मेरा प्रॉफिट हो गया और 5 का मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे मेरा 5 लॉसेस, पहले लॉस को पहले लेते हैं, सबसे ज्यादा इज्जत इसी को देना सीखेगा जिस दिन उस दिन आप बन जाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 प्रॉफिट हो गया, 5 प्रॉफिट हो गया अभी, ठीक है, इतने ट्रेड में हो गए। अब जरा ध्यान दें, मेरे अकाउंट से 1.5 लाख रुपए का है, बाइंग कितना करा था, 45 का, यानी कि 5 लॉस में कंसिस्टेंटली भी अगर हम चलेंगे तो भी हम हर बार उतना ही क्वांटिटी बाई कर रहे होंगे, लॉट साइज मेरा क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। अब मैंने 5 लॉस किया तो पहले लॉस का कैलकुलेशन करते हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल लॉस। एक में कितना है 7.5, तो 5 में कितना होगा 35 टू 37.5 हो जाएगा, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मेरा जो लॉस हो चुका है 37.5 के का लॉस हो सकता है, ड्रॉ डाउन हो सकता है। 10 ट्रेड में 10 के 10 हम चलेंगे लॉस में, तब भी 37.5 और हम जिंदा है। लेकिन मेरे पास सेटअप हो 50% लेके चलने की वजह से, या 1:3 लेके बात करें, कभी कभी तो कुछ भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर करेंसी। एंट्री के अपने पिछले के जो दो मैकेनिकल पार्ट है उसने उस पर अपने काम किया हुआ है, तो 50% का तो सक्सेस रेट आप वहां पे जनरेट कर ही सकते हो। तो और इसमें जब हम बात करेंगे तो अब कितना हो जाएगा मेरा, अब यहाँ बात करें मेरे पास 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड भी है, 5 प्रॉफिट भी है। तो 5 प्रॉफिट में जो हर बार सेम क्वांटिटी से ट्रेड किया हमने, हर बार हमने सेम क्वांटिटी से ट्रेड किया, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया अपने पास। एक ट्रेड में कितना था 22.5, और हमने कितना लिया है, टोटल लिया है 30, टोटल लिया हमने एक पे 22.5 हो गया, टोटल 5 प्रॉफिट में। तो कितना हो गया 22.5 होगा तो 20 का कितना हो गया 1 लाख, और 2.5 है उसका आप कर दोगे 5 तो 12.5, लेकिन चलो हम रखली इसको 1,10,000 रुपया कंसिडर करते हैं, ठीक है, थोड़ा 4,000 इसको बता देते हैं। तो 1.1 लाख यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब बताइए टोटल ग्रोथ कितना हुआ आपका। हम सेकंड बात करें, सेकंड ग्रुप ऑफ 10 ट्रेड्स, 10 ट्रेड में हर चीजों का कैलकुलेशन किया जाता है। तो टोटल जो ग्रोथ होगा इस तरीके से ग्रो किया जाता है हम। तो टोटल ग्रो कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास कितना है 1,10,000 रुपए दिया हुआ, हमारे पास 1,10,000 दिया हुआ, और इसमें कितना लॉस कर दिया हमने, लॉस किया हुआ है 37.5। तो मेरे पास जो कहानी आ गया वो लगभग लगभग कितना हो जाएगा ये, 1,10 है ना, तो 80 मान लो, 80 हो गया, 70 हो गया, 70 हो गया, 30 दो 40, 70 ही लो, टोटल ग्रोथ, ग्रोथ कितना हो गया 70 के लिए ग्रोथ वगैरह। मैं 40 हटा दिया, 37 ना 40 को रफली यहाँ पे हटा दिया। टोटल ग्रोथ मेरा हो रखा है कितना, अब जो मेरा टोटल ग्रोथ हो रखा है ये हो गया टोटल 70 के। ध्यान से देखना, इस 10 ट्रेड के बाद जो मेरा अकाउंट साइज होगा, और रेजनेबल कैलकुलेशन के साथ बात करनी, कोई हवाबाजी की बात नहीं करनी है, जो अकाउंट साइज होगा, अकाउंट साइज होगा वो कितना हो चुका है। तो मेरे पास था 1.5 लाख, जो 1,50,000 पिछले ट्रेड में हमारा ग्रो करके हो चुका था, 1,50,000 ये दिया हुआ हमारे पास, और प्लस इसमें आके और जुड़ जाएगा कितना 70,000। तो अब जो मेरा हो गया कितना हो गया, मेरा अकाउंट साइज हो चुका है 2,20,000, ये हो गया ना 2,20,000, 1 लाख से 2,20,000 मेरा अकाउंट हो गया। अब यह हर बार जो मेरा टोटल अकाउंट साइज होगा ये तो कॉरस्पॉन्डिंग ग्रो करेगा ना, और ये हम तब की बात कर रहे हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ 50% एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं। अपन 1:3 की बात कर रहे हैं, 1:5 भी होता है, 1:8 भी होता है, ट्रेड में हम चलते हैं तो कुछ कुछ ऐसा भी मिलेगा। और 10 में हम 5 बार क्या हो जा रहे हैं, गलत भी हो जा रहा है,
स्टिल आपका अकाउंट साइज इतना होगा। और जैसे जैसे अकाउंट साइज ग्रो होता जाएगा, तो गिव सम टाइम, एक छोटे बच्चे की तरह होता है, और वो ग्रो होके इतना ठीक ठाक साइज का हो गया, देन इट विल रिवॉर्डिंग। एक टाइम आएगा जब अकाउंट साइज 20 लाख रुपए का होगा, एक टाइम आएगा जब 50 लाख रुपए का होगा। 50 लाख होगा तभी आप ट्रेड कितने का कर रहे होगे? 10 लाख पे कर रहे होगे। 40 लाख का कैपिटल बचा रहे हो, उस 10 लाख पे लॉस कर माइनस कर पा रहे हो। तो ये होता है। और अगर कोई भी इंसान, एक बहुत बहुत बड़े बड़े ट्रेडर को देखते हैं सपना, कितना हो गया इसका, इतना लॉस हो गया, महीने भर की कमाई चली गई, मतलब यू आर डम। आपका रिस्क मैनेज है ही नहीं है, आपकी कैलकुलेशन नहीं है, आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है। यू आर जीरो इन दैट एप्टीट्यूड। जब तक इस लॉजिक को आप नहीं समझेंगे ना, मार्केट में लॉन्ग रन में आप सर्वाइव होगे, और एक एक जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग होता है ना, उसके गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो इस पूरे ट्रेडिंग जर्नी में जो दो पार्ट होता है हमारे लिए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग सब इसकी चर्चा करते हैं, बात करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सा पार्ट होता है, इसका हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, और दैट इज द मनी मैनेजमेंट। यही इंसान को, यही ट्रेडर को एज देता है मार्केट में। जिसके पास होता है वो जिंदा रहता है, जिसके पास नहीं होता है वो बार बार अकाउंट खाली करना पड़ जाता है। कैसे अकाउंट पूरा खाली हो सकता है यार? कैसे खाली हो रहा है पूरा पूरा? इसका मतलब कि आपका कुछ भी मैनेजमेंट ही नहीं है, आप रैंडमली चीजों को कर रहे हो। आपको लग रहा है कि एक सेटअप सीख लिया, यहाँ से लाइन लिया, उधर तोड़ दिया, इधर जाना है, सपोर्ट तोड़ दिया, नीचे रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो उधर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट पावरफुल थिंग इज योर मनी मैनेजमेंट। अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझोगे ना, जब ये बेसिक मैथमेटिक्स को नहीं समझोगे, आपका भला नहीं निकलेगा। ये होता है पॉइंट। तो आपको स्ट्रेटजी सिखा सकते हैं, आपको साइकोलॉजी सिखा सकते हैं, मनी मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करना आपका काम होता है। अगर वो करोगे, तब जाके बेहतरीन से ट्रेडर बन सकते हो। और यकीन करना, अपने आप से पूछना इन सारी बातों को, और क्या आपका जवाब हाँ आता है, क्या इन सारी बातों को फॉलो करते हो, वेल एंड गुड, यू आर राइट ट्रैक। अगर ना आता है, देन आपको सोचने की जरूरत है, रीवायर करने की जरूरत है, अपने आप को सही करने की जरूरत है। चाहे आपके अकाउंट साइज कुछ भी हो, आपके पास 1 करोड़ भी हो, मार्केट को उसे उड़ाने में 2 दिन नहीं लगेगा, अगर आपने सीखा नहीं है तो। और आपके पास ये रूल है ना, यकीन मानो आपके पास 50,000 का भी अकाउंट साइज है ना, विथ डिसिप्लिन यू कैन ग्रो दिस टू एनी अमाउंट। थोड़ा वक्त देना पड़ता है, और आपके पास राइट गाइडेंस होनी चाहिए। ये मनी मैनेजमेंट का रूल है, वो सही से पता होना चाहिए। अगर ये नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन द मार्केट। इन सारे पॉइंट्स को अपने आप से पूछिएगा, और देखिएगा कि क्या आप इन चीजों को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। और एट द एंड, आपने यहाँ तक देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कैसा लगा सारा कुछ, ये भी नीचे लिख कर बताइएगा। एंड होप कि आपकी कंप्लीट ट्रेडिंग की जो कहानी है, उसमें काफी बदलाव लाएगा। और ऐसे सोचेंगे तब मैच्योर ट्रेडर की तरह डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, खुश रहिए। बस आपका ठीक रहना बहुत जरूरी होता है ट्रेडिंग में रहने के लिए। आप स्ट्रेस में आ जाएंगे तो ट्रेडिंग खराब हो जाएगा। ओके, बाय बाय।